एक आंख की अंधी गरीब स्टूडेंट की जादुई सैंडल। चुनमुन एक गरीब लड़की थी। जब वो बहुत छोटी थी तब उसकी एक आंख में भयानक संक्रमण हो गया था, जिसकी वजह से उसकी आंख खराब हो गई। अब वो सिर्फ एक आंख से देखा करती थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर थी। चुनमुन जैसे तैसे पढ़ने के लिए स्कूल पहुंचती थी। स्कूल के सभी बच्चे उसे देखकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। वो देखो, कहानी आ गई कहानी, एक आंख से दिखता नहीं है और सपने तो देखो पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहती है। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन चुनमुन किसी की बातों का कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी पिंकी नाम की एक लड़की बोली, सुन कानी, अपना गंदा बैग मुझसे दूर रख, तू चाहे तो इसे अपने सर पर रख ले। चुनमुन अपना बैग उठाकर सीट के नीचे रख लेती है। इतना ही नहीं, क्लास की टीचर सुनीता भी चुनमुन को देखकर मुंह बनाया करती थी। स्कूल में सब उससे बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन चुनमुन इन सब बातों से नहीं घबराई। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। स्कूल से थोड़ा दूर एक घना जंगल था। लंच टाइम में बच्चे स्कूल के मैदान में खेलते थे। किसी को भी उस जंगल की तरफ जाने की इजाजत नहीं थी। चुनमुन के साथ कोई भी बच्चा खेलना नहीं चाहता था। एक दिन की बात है, मुझे भी खेलना है, मुझे भी अपने साथ खिलाओ ना। तू हमारे साथ क्या खेलेगी, फुटबॉल या फिर कबड्डी? तू तो एक आंख से देख नहीं पाती, तो क्या हमारे साथ खेलेगी? तू तो बस एक काम कर, वहाँ दूर बैठकर बस तालियां बजा हमारे लिए। वैसे भी हम तेरे साथ नहीं खेलना चाहते हैं, तो अपने माता पिता से कहकर अपना एडमिशन किसी अंधों के स्कूल में करवा ले। चुनमुन उदास हो जाती है और एक कोने में बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखने लगती है। काश मेरी एक आंख खराब नहीं होती तो मैं भी इनके साथ खेल पाती। तभी चुनमुन के पास ची ची करती एक छोटी सी चिड़िया आई। ओह प्यारी चिड़िया, लगता है तुम्हें भूख लगी है, मेरे पास एक रोटी है, लो तुम खा लो। ये कहते हुए चुनमुन ने रोटी के कुछ टुकड़े चिड़ियों के सामने डाल दिए। कुछ देर बाद चिड़िया वहाँ से चली गई और लंच टाइम भी ओवर हो गया। सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ गए। आज तो पकड़म पकड़ाई खेलने में बड़ा मजा आया। हाँ, हम कल फिर से खेलेंगे। चुनमुन दूसरे बच्चों को बातें करते देखती तो उसे भी लगता कि उससे भी कोई बात करता, क्योंकि स्कूल का कोई भी बच्चा चुनमुन से बात नहीं करता था। चुनमुन रोज बड़ी मुश्किल से कई किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल आती और लंच ब्रेक में बच्चों को खेलते हुए देखती। लगता है मुझे दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखकर ही संतोष करना पड़ेगा। तभी किसी ने चुनमुन के कान में कहा, नहीं चुनमुन, तुम भी खेल सकती हो। अरे ये कौन बोला? चुनमुन ने देखा वही छोटी सी चिड़िया उसके कान के पास मंडरा रही थी। तुम तो वही चिड़िया हो ना, पर तुम बोल कैसे सकती हो? क्योंकि मैं जादुई चिड़िया हूँ। जादुई चिड़िया? अगर तुम जादुई चिड़िया हो तो अपना जादू दिखाओ। यहाँ नहीं, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। मुझे कहाँ जाना होगा? बस तुम मेरे पीछे पीछे आओ। जादुई चिड़िया उड़कर जंगल के तरफ जाने लगी। चुनमुन भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। थोड़ी देर में वो दोनों घने जंगल के अंदर पहुंच गए। तभी वो चिड़िया एक सुंदर परी में बदल गई। अरे तुम तो परी हो, वाह, तुम्हारे कितने सुंदर और बड़े बड़े पंख है, मुझे भी आसमान में उड़ना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें आसमान की सैर कराती हूँ। इतना कहकर परी चुनमुन को आसमान की सैर कराती है। अरे वाह, बड़ा मजा आ रहा है। थोड़ी देर बाद परी चुनमुन को लेकर वापस जंगल आ गई। तुम्हारा धन्यवाद परी, तुमने कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया की सैर करा दी। चुनमुन, तुम बहुत ही नेक दिल लड़की हो। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम्हें एक आंख से दिखाई नहीं देता, फिर भी तुम इतनी दूर चलकर स्कूल आती हो और स्कूल में कोई बच्चा तुमसे बात नहीं करता और न ही कोई तुम्हारे साथ खेलता है। अब तुम्हें रोज कष्ट उठाकर स्कूल आने की जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हें अपने पंखों वाली जादुई सैंडल दे रही हूँ। वो तुम्हें मिनट में घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुँचा देगी और तुम्हारा जहाँ जाने का मन होगा वहाँ तुम्हें ले जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी दीदी, तुम बहुत अच्छी हो। जादुई परी अपने पंखों वाली जादुई सैंडल चुनमुन को देकर वहाँ से गायब हो गई। अगली सुबह चुनमुन ने जादुई सैंडल पहनी तो वो उड़ते हुए स्कूल आ पहुँची। ये नज़ारा देखकर सभी बच्चों ने दांतों तले उंगली दबा ली। कानी कब से उड़ने लगी? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये तो सुपर गर्ल की तरह उड़ रही है। अरे नहीं पिंकी, लगता है इसके पास कोई मैजिकल पावर है जिसकी वजह से वो उड़ रही थी। वहीं चुनमुन उस दिन बहुत ही खुश थी। वो अपनी सीट पर आकर बैठ गई। वहीं क्लास के बच्चे अब चुनमुन से बात करना चाहते थे। चुनमुन, हाँ बोलो पिंकी, क्या बात है? तभी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रही टीचर सुनीता ने उन दोनों को बात करते हुए देख लिया। पिंकी, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं मैडम। तो फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बातें क्यों कर रही हो? थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। वहीं चुनमुन जादुई सैंडल की मदद से आसमान में उड़ते हुए घर की ओर जाने लगी। ये नज़ारा देखकर सभी बच्चों का मुंह खुला का खुला रह गया। साथ ही जल भी बहुत रहे थे। वहीं चुनमुन बहुत खुश थी। वो खूब मजे करते हुए आसमान में उड़ रही थी। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच गई। चुनमुन को जल्दी घर आता देख चुनमुन की माँ सावित्री ने उससे पूछा, चुनमुन बेटा, आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? वो माँ, परी के दिए हुए पंखों वाले जादुई सैंडल की मदद से। ये कहते हुए चुनमुन ने जादुई सैंडल के बारे में सब कुछ बताया। अच्छा, जादुई सैंडल? हाँ माँ, अब मुझे स्कूल पैदल नहीं जाना पड़ेगा। वैसे माँ, मैंने अभी रास्ते में आते वक्त देखा कि पड़ोस के गांव में मेला लगा है। मेरा मेला घूमने का बहुत मन है। लेकिन चुनमुन बेटी, तुम मेले तक कैसे जाओगी? पड़ोस का गांव तो बहुत दूर है। मेरी जादुई सैंडल है ना, वो मुझे मेला लेकर जाएगी। ठीक है चुनमुन बेटी, इस इतवार को चली जाना। चल, अब मुंह धोकर खाना खा ले। चुनमुन अब रोज जादुई सैंडल की मदद से स्कूल जाती और स्कूल से घर आती। ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि चुनमुन के पास कोई जादुई शक्ति है। गांव के लोग चुनमुन को आसमान में उड़ते हुए देखते थे और हैरान रह जाते थे। फिर 2 दिन बाद इतवार भी आ गया। चुनमुन नहा धोकर तैयार होकर जादुई सैंडल पहनकर मेला देखने जाती है। वो आसमान में उड़ते हुए जा रही थी। बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पंख लग गई हो। फिर पलक झपकते ही चुनमुन मेले में पहुंच गई। मेले में चुनमुन के क्लास के बच्चे भी आए हुए थे। वो चुनमुन को आसमान में उड़ता हुआ देखकर जल भुन रहे थे। मेला देखकर चुनमुन वापस आ गई। दूसरे दिन स्कूल में बच्चे आपस में बातें करने लगे। ये चुनमुन की बच्ची कल हमें चढ़ाने के लिए मेले में आई थी। हाँ, पता नहीं वो उड़ती कैसे है। जरूर उसके पास कोई जादुई चीज है जो वो हमें बता नहीं रही, जिसके दम पर वो इतना इतरा रही है। क्यों ना हम उसी को पकड़कर पूछते हैं, फिर हम उससे डरा धमका कर राज उगलवा लेंगे। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन हम उसे पकड़ेंगे कैसे? स्कूल की छुट्टी होते ही वो तो आसमान में उड़ जाती है। लेकिन आज नहीं उड़ पाएगी। देखो, मैं एक ऐसा मजबूत जाल लाया हूँ जिससे कोई भी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। चलो जल्दी से स्कूल के बाहर बिछा देते हैं और ऊपर से फूलों से ढक देते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। सभी बच्चों ने मिलकर जाल बिछा दिया और चुनमुन के आने का इंतजार करने लगे। लेकिन इस बार स्कूल की छुट्टी हो जाते ही चुनमुन खिड़की के रास्ते ही आसमान में उड़ गई। लेकिन बच्चे भूल गए थे कि उन्होंने गेट पर जाल बिछाया हुआ था। वो बच्चे अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गए। अरे ये क्या, हम तो खुद ही अपने जाल में फंस गए। लेकिन चुनमुन कहाँ रह गई? अभी तक क्लास से बाहर आई नहीं। अरे वो देखो, चुनमुन तो आसमान में उड़ रही है और अपने घर जा रही है। अरे कोई हमारी मदद करो, हमें जाल से बाहर निकालो। तभी चुनमुन ने उन सबको जाल में फंसे हुए देख लिया। फिर वो अपनी जादुई सैंडल से बोली, जादुई सैंडल, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, वो मुसीबत में है। चुनमुन, उन सब ने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था जिसमें वो लोग खुद ही फंस गए।
लेकिन हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, तुम बहुत नेक दिल लड़की हो, चलो चलकर उनकी मदद करते हैं। उसके बाद चुनमुन जमीन पर उतर गई और जादुई सैंडल की मदद से उन बच्चों को जाल से आजाद किया। जाल से आजाद होने के बाद सभी बच्चे बहुत शर्मिंदा हुए और सबने चुनमुन से माफी मांगी। हमें माफ कर दो चुनमुन, हमने तुम्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, लेकिन तुमने हमारी जान बचाई। प्लीज चुनमुन, हमें माफ कर दो। क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? क्या तुम हमें आसमान की सैर कराओगी? हाँ, क्यों नहीं, अब से तुम सब मेरे दोस्त हो। उसके बाद चुनमुन ने एक एक कर सभी को आसमान की सैर कराई। उस दिन के बाद से चुनमुन के ढेर सारे दोस्त बन गए। इस तरह जादुई सैंडल की मदद से चुनमुन का जीवन बिल्कुल बदल गया और वो खुशी खुशी रहने लगी।